श्री चौनामेन जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपसे निवेदन है कि आपकी मन की जो उद्गार है हम सबके बीच रखें। आदरणीय डॉक्टर पी.के. मृत्युंजय जी, आदरणीय आनंद जी, वीरानी जी, आनंदी जी, आप सभी को प्रणाम। और मेरे साथ आए हुए अशोक त्रिपाठी जी, डॉक्टर ए. कोहार जी, हम तीनों अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो यूपी से है अशोक त्रिपाठी जी, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश में ही रहते हैं। तो हम तीनों कल का दिन उदयपुर पहुंचा और हम आते समय भी ये सोच के आए थे कि जब उदयपुर पहुंचते हैं तो हम लोग जरूर माउंट आबू जाके आएंगे। ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है उसको और अरुणाचल प्रदेश में हमारे संस्थान के कुछ लोग हैं, बड़ा बहुत करीबी है, जैसे कि प्रोफेसर साहू जी। उनको मैंने फोन से बताया कि मैं माउंट आबू जाऊंगा और मेरा वहाँ जाने का जो रास्ता है आप तय कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे यहाँ फोन किया और यहाँ आते ही आप लोगों ने जिस तरह से मुझे इतना प्यार से, इतना सम्मान से, आदर सम्मान से स्वागत किया है, मैं तहे दिल से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज ही डॉक्टर पी.के. मृत्युंजय जी ने मुझे बोला है कि हमारा कुछ ये इंस्टीट्यूट का अंदर कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जो एक हॉल है, मेडिटेशन हॉल, जहाँ एक साथ 20,000 लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकता है, वो गोल्डन जुबली मेडिटेशन हॉल, उसका दर्शन कराया, देख के बहुत खुशी हुआ। ये भी दिल में आया कि इस तरह का अगर मेडिटेशन हॉल अरुणाचल में भी होता है कितना अच्छा था। और एक किचन दिखाया जो भोजन वहाँ बनता है, एक साथ 40,000 लोगों का 2 घंटा में भोजन बन जाएगा। वहाँ अंदर जाके कैसे रोटी बनता है, कैसे सब्जी बनता है, कैसा दूध बनता है, वहाँ में कैसा आपका ये दूध से बने हुए जो चीज़ें बनते हैं, आइसक्रीम बनता है, तो सभी को मुझे जानकारी दिया, दिखाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल जो किचन है मैंने जीवन में पहली दफा देखा। वो भी सोलर पावर से, सोलर पावर जो नेचुरल पावर से ये जो किचन बात करते हैं उसको दिखाया। मेडिटेशन का बात कहूँ स्पिरिचुअलिज्म का, तो मुझे याद आता है कि 2000 में मैं मेडिटेशन का शुरुआत किया है, वो भी राजस्थान में। राजस्थान का एक छोटे से गांव है जयपुर के पास, वहाँ एक मेडिटेशन सेंटर थे। तो उस समय का चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर मुकुट मिथि जी हुआ करते थे, वो भी कभी कभी आते थे। तो मुझे बोला तुम भी जाओ वहाँ पे सीखो। तो वहाँ जाके मैं 1999 में मेडिटेशन सीखा और इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं सुबह उठ के 40 मिनट का मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। और कभी कभी कुछ अनुष्ठान होता है
बोल देता हूँ यार मुझे डेमोस्ट्रेट करने दो, ये भी बोल देता हूँ। तो एक दिन तो मैं इंटरनेशनल योगा डे में डेमोस्ट्रेट भी कर दिया योगा। तो इस तरह का मेरा योगा मैं करता हूँ। लेकिन ये जो आपका जो राज योगा का साथ मेरा इतना परिचित नहीं है। मैं एक दो बात किया हूँ। प्रोफेसर साहू जी ने हमेशा कहता है कि आप यहाँ योगा कीजिए। मैं अभी जरूर जाऊँगा उनका वहाँ ईटानगर में, उनका अनुष्ठान में, और राज योगा का साथ मैं अपने संबंध को और मैं तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। और ये अभी दुनिया में नहीं है, चली गई। ब्रह्मा कुमारी के भक्त थे, तो रोज ब्रह्मा कुमारी अनुष्ठान जाते थे, सफेद कपड़ा पहन के। तो अब है नहीं है, तो मैंने उनका याद में एक छोटा सा जमीन खरीदा और एक मेडिटेशन सेंटर बना रहा हूँ। अभी हुआ नहीं, हो जाने से आप सभी को मैं जरूर मैं निमंत्रण दूंगा, आप सभी आए वहाँ में। एक छोटा सा लेकिन सुंदर सा बनाऊंगा उसको, और ताकि ब्रह्मा कुमारी का जो मैसेज है अरुणाचल प्रदेश में भी ये स्प्रेड हो जाए, गूंज उठे। तो ये सभी का मनुष्य जाति का पैदा होगा। एक स्पिरिचुअलिटी जो है, संस्कृति जो है, मोदी जी कहते हैं कि अगर भारतवर्ष को विकसित होना है, पूर्ण रूप से विकसित होना है, फुल्ली डेवलप, क्या चीज है? पहले तो लोगों का जो एक्सपीरेशन है, लोगों का जो आशा आकांक्षा है, वो पूर्ण होना है। उसके बाद आपको अपना ड्यूटी को पालना है। मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट माय रेस्पॉन्सिबिलिटी? मैं एक भारतीय नागरिक होकर मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्म क्या होना चाहिए भारत वर्ष को उन्नति के लिए। और यह कहता है कि इतिहास, अपना इतिहास को भूलना है, अपना संस्कृति को भूलना नहीं। तो इसलिए इतिहास संस्कृति को जीवित रखना है। हमारा जो पुराना जो एज और संस्कृति है, ये जो प्रैक्टिसेस है, उसको मजबूत करके रखना, तभी भारत विकसित होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी हम इसी प्रयास में हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक इंडिजिनियस कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट हमने खोला है, ताकि अपना जो हम 26 मेजर ट्राइब्स है, 26 जनजाति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है, लेकिन हम एक ही अरुणाचल प्रदेश, एक ही है। कल्चरल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सुंदर वातावरण है वहाँ में, जो प्राकृतिक का देन बहुत है वहाँ। तो वही है अरुणाचल प्रदेश। और हमारा अपना जो संस्कृति है, अपना कल्चर है, जीवित रखने के लिए हमारा सरकार का एक दायित्व होता है, एक प्रयास भी है। हम अलग अलग इलाका में गुरुकुल स्कूल खोल दिया है, ताकि बच्चे अपने संस्कृति को ना भूलें, अपने इतिहास को ना भूलें। तो इस तरह का हमारा भी प्रयास है। यहाँ आके मुझे एक मालूम दिया गया है कि ये जो माउंट आबू में जो ब्रह्मा कुमारी का जो संस्थान है, इसका फाउंडिंग फादर है श्री लेखराज जी। 1937 में उन्हें इनका जन्म दिया, संस्था का जन्म दिया उसका 1937 में। फिर और मालूम दिया गया है कि 1950 में पाकिस्तान से यहाँ आया, पाकिस्तान से आया। और इतना बड़ा 1950 से लेके अभी तक जो ये
बना है, इतना बड़ा आश्रम, ये 5 हिस्से में बना हुआ है। मैं आगे अलग हिस्से में भी जाऊँगा थोड़ा देर, आपका अलग अलग हिस्से का है, अलग अलग नाम से, पूरा नाम तो मालूम नहीं है, तो मुझे मालूम है कि मधुबन है। मधुबन का मतलब क्या है? हनी। ये पूरा जितना भी जंगल है थोड़ा से पूरा हनी से भरपूर है, मधु से भरपूर है, इसलिए मधुबन में मुझे आया आपको बहुत अच्छा लगा है। तो संस्थान है आपका 19 है, ये सिर्फ अकेले नहीं बना है, ये जितना भी डिवोटीज है, संस्थान के जो लोग हैं, उनका प्रयास से, उनका डेडिकेशन से ही बन पा रहा है। मैंने किचन में जाकर देखा 250-300 लोग, कोई गुजरात से आया है, कोई यूपी बिहार से आया है, और सब डिवोटीज है। वो लोग रोटी बेलते हैं, खाना पकाते हैं, यहाँ 15-15 दिन रह के जाते हैं। और जिसका पास जो राजयोगा का अंडरस्टैंडिंग है, सूझबूझ है, वही वहां जाके खाना पकाते हैं। अच्छे दिमाग से जो खाना पका वहां पर काम कर सकेगा वही जा पाएगा। इस तरह का यहाँ का जो कर्मशाला है चलते हैं, बस सुंदर से चलते हैं, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये संस्थान है जो वुमेन लेड, महिला, तो महिला शक्ति बोलता मोदी जी हमेशा कहता है कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। ये महिला लेड ये जो है सबसे दुनिया में सबसे बड़ा है। आपका प्रेजेंस 110 कंट्रीज में है, 140, मैंने सोचा 140 कंट्रीज में देश में स्प्रेड है, बहुत अच्छा लगता है। अरुणाचल प्रदेश में भी है। मैं अभी यहाँ आके मुझे जो पुण्य मिला है, मुझे जो आशीर्वाद मिला है, मैं लक्ष्मी माता जी को भी मिल गया है, लक्ष्मी माता जी मुन्नी दीदी से भी मैं मिल के आया हूँ, मैं दर्शन कर लिया, मैंने मुझे पुण्य मिला है, मुझे आशीर्वाद मिला है उनसे। और मैं यहाँ वापस आके मैं जरूर, मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि ब्रह्मा कुमारी का जो संस्थान है अरुणाचल प्रदेश में भी स्टेट हो, अच्छा से मैं प्रयास इसलिए करूँगा कि आप थ्रू आपका राजयोगा आप एजुकेशन देते हैं, हेल्थ केयर सर्विस देते हैं, एनवायरमेंट का बारे में कहते हैं, इतना सारे चीज़ है आप राजयोगा का द्वारा जो करते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ यहाँ ही सीमित नहीं रह सकेगी, ये भारतवर्ष के कोने कोने में स्प्रेड होना चाहिए, और ये अरुणाचल प्रदेश में भी होना चाहिए। मेरा ये इच्छा है, मेरा ये सोच है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे मुन्नी जी ने भी मुझे निमंत्रण दिया गया है, आप सभी ने निमंत्रण दिया गया है कि सपरिवार आना है। मैं सिर्फ सपरिवार में और दोस्त, बाकी दोस्त लोगों को भी लेके आऊँगा, ताकि वो देखे तो आपको देखा काम देखिए, सोचे कि भ्रमण नहीं किया है। मैं लेके आऊँगा, अप्रैल महीना का मैंने सोच के रखा हूँ। अगर ईश्वर भगवान अच्छा लगता है तो मैं जरूर परिवार का साथ में आ जाऊँगा यहाँ अप्रैल महीने में। अगर आप जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में मैं जरूर आऊँगा। इसी तरह सबका साथ में आप सभी को ओम शांति।